बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के नाम जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद लामहदूद आक़ाए दो जहां की ज़ात पर और आपके आल पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ान मन, यकीन की हद तक गुमान है कि ये वीडियो आप पर हैरतों के नए दरवाजे ज़रूर खोलेगी। कुरान में 1000 से ज़ायद ऐसी आयतें मौजूद हैं जिनमें कायनात के बड़े बड़े राज पोशीदा हैं, जो इंसान को गौर व फिक्र की दावत देती हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ऐसी बेशुमार अहादीस भी हमें मिलती हैं कि जब इंसान उन पर गौर करना शुरू करता है तो अकल दंग रह जाती है। सही मुस्लिम में एक रिवायत है कि एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम अपने असहाब के हमरा एक मस्जिद में तशरीफ फरमा थे कि अचानक एक भारी चीज के गिरने की आवाज आई। तो आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम जानते हो ये किस चीज की आवाज है? तो साहबा ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 70 साल पहले एक पत्थर को जहन्नुम में फेंका गया था, वो अब उसकी गहराई तक पहुंचा है, ये उसी की आवाज है। अजीजान मन, अभी आप अलैहिस्सलाम की बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि मुनाफिकों में से एक मुनाफिक के घर से शोर उठा कि उसका इंतकाल हो गया है। लेकिन जानते हैं हैरानी की बात क्या थी? उसकी उम्र 70 साल थी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, बस मालूम हो गया कि ये मुनाफिक ही वो पत्थर था। और जब से वो तख्लीक किया गया है तब से उसे जहन्नुम की आग में फेंका जा रहा था, यहाँ तक कि वो 70 साल का हो गया। और जब मरा तो वो उसकी तह तक पहुंच गया। जैसा कि सूरह निसा की आयत नंबर 145 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि और मुनाफिक जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। मसनद अहमद में रिवायत है, एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर के अंजाम को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि काफिर की रूह को आसमानों पर ले जाया जाता है, आसमानों के दरवाजे खुलवाए जाते हैं, लेकिन आसमानों के दरवाजे नहीं खुलते। फिर आप अलैहिस्सलाम ने सूरह आराफ के आयत नंबर 40 तिलावत फरमाई, जिसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया तो उनके लिए आसमानों के दरवाजे नहीं खोले जाते और ना ही वो जन्नत में दाखिल होंगे हत्ता के ऊंट सुई के सुराख में से गुजर जाए। फिर आपने कहा कि अल्लाह फरमाता है कि इसका इंदराज निचली जमीनों में कर दो। जैसा कि कुरान में भी एक मकाम पर अल्लाह ने कहा है, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, यानी हमने उसे नीचों में से नीचे लौटा दिया। अब सवाल ये कि यहाँ नीचे से क्या मुराद है? तो इमाम बहकी और इब्ने कसीर रहमुल्लाह के नजदीक यहाँ नीचे से मुराद सिज्जीन है, जो कि जहन्नुम का एक मकाम है, जहां बुरे लोगों की अरवाह को, कुफार और फुज्जार की अरवाह को दाखिल किया जाता है। अजीजान मन, इन अहादीस और इस आयत मुबारक की रोशनी में ये गुमान किया जा सकता है कि जहन्नुम आसमानों में नहीं है। तो अब सवाल ये कि अगर जहन्नुम आसमानों में नहीं है तो फिर कहां है? ये सिज्जीन का मकाम किस तरफ है? अजीजान मन, इस सवाल के जवाब को जानने से पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि कुरान और हदीस में यह वाज़े हमें मिलता है कि हमारी इस जमीन के अलावा 6 जमीनें और भी हैं। जैसा कि सूरह तलाक की आयत नंबर 12 में इरशाद बारी ताला है कि और हमने 7 आसमान बनाए और उन्हीं के बराबर जमीनें भी। और जहन्नुम आसमानों में नहीं बल्कि जमीनों में से 7वीं जमीन में है। जैसा कि इमाम बहकी ने दलाइल नबुव्वत में हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है, जो कि हाकिम में मौजूद है कि बिलाशुबह जन्नत आसमान में और जहन्नुम जमीन में है। इब्न जरीर रहमुल्लाह ने अपनी तफसीर में हजरत माज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया कि एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि जो कुरान में आया है कि कयामत वाले दिन जहन्नुम को लाया जाएगा, तो इसका क्या मतलब है? जहन्नुम को कहां से लाया जाएगा? तो हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया है कि जहन्नुम को 7वीं जमीन में से लाया जाएगा। एक मरतबा हजरत मुजाहिद रहमुल्लाह ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल किया कि जन्नत कहाँ है? तो आपने जवाब दिया कि 7 आसमान के ऊपर। फिर आपने पूछा कि जहन्नुम कहाँ है? तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जहन्नुम 7वीं जमीन के नीचे है। इसी तरह की एक और रिवायत हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत कतादा बिन नुमान रज़ियल्लाहु अन्हु मिलती है, जो कि मुख्तलिफ अल्फाज के साथ के जहन्नुम 7 समंदरों के नीचे बंद करके रखी हुई। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाता है कि जन्नत 7 आसमानों के ऊपर है और जहन्नुम निचली 7वीं जमीन में है। रिवायत से मालूम होता है कि ये कयामत वाले दिन जहन्नुम वहीं से भड़क उठेगी और फिर सारे समंदर और दरिया उसकी आग में शामिल हो जाएंगे और सबके सामने आ जाएंगे। यही वजह है कि रिवायत में आता है कि जब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु समंदर को देखा करते थे तो उससे कहते थे कि ऐ समंदर, तू कब आग में तब्दील होगा? और इसीलिए हजरत अब्दुल्ला बिन उमर समंदर के पानी से वजू करने को मकरूह ख्याल करते थे। और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कौल के मुताबिक ये 7वीं जमीन ही तहत सरा है, जहां पर पहुंचकर मखलूक का इल्म
تمام ہو جاتا ہے۔ آخر میں پروردگار سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو جہنم اور اس کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین۔